हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये क्वेश्चन जो कि बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ये सेशन है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी 2022 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और इजी मेथड से बताने वाली हूँ। इस क्वेश्चन को बेहद ही आसान तरीका सिखाऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन है निश्चित राशि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्ष में 7140 हो जाती है, तो 8 साल में 8400 हो जाती है। तो मूल निवेश का मूल्य क्या है? मूल निवेश का मूल्य क्या है? तो सबसे पहले 8 साल में, तो यहाँ 8 साल लिख लेंगे। 8 वर्ष में हो रहा है 8400 रुपये। 8,400 रुपये। और फिर 5 वर्ष में 8,400 रुपये 8 वर्ष में, तो 5 वर्ष में हो रहा है ये 7140, 7,140। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले निकाला जाता है। तो डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 साल। 3 साल में फिर यहाँ से भी डिफरेंस लेना होता है, तो डिफरेंस लेंगे यानी ज़्यादा वाला अधिक वाला में से कम को माइनस किया जाता है। यहाँ पर है 0 यानी इसमें से एक कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7, 8 में से 7 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1260 आ गया। 3 वर्ष का 1260 आ गया। तो हमें सबसे पहले 1 वर्ष निकालना है, क्योंकि हमें मूल निवेश का मूल्य निकालना है। मूल्य यानी वास्तविक इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का हमें मूल्य चाहिए। तो उसके लिए हमें मूल निवेश है 5 साल, तो 5 साल बनाना है। तो सबसे पहले एक साल का निकालेंगे, तभी तो 5 साल का निकाल सकते हैं। यहाँ 3 से काटेंगे 1260 को। 3 साल से 3 रेशियो से 1260 को काटेंगे। 4 बार में 4 दिया 12 और 3 दूनी 6, 2 बार में चला जाएगा। 420 आ जाएगा। ये तो 1 साल का है। 420 1 साल का आ गया। हमें चाहिए मूल्य निवेश। मूल्य है जो कि है मूल्य निवेश 5 वर्ष है, 5 साल है। 8 को नहीं लेना है, 8 वर्ष वाले को नहीं लेना है, हमें 5 वर्ष के बराबर करना है। तो इस तरह भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस तरह भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, ताकि यहाँ पर 5 वर्ष बन जाए। 5 वर्ष बन जाए। अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 का 20 और 21, यानी 2100 और 1 0 आ जाएगा। तो 2100 हो गया, 2100 आ गया 5 वर्ष का। तो हमें निकालना है मूल निवेश का मूल्य। मूल निवेश है जो कि 5 वर्ष का आ गया है 2100, और उस मूल निवेश जो कि 7140 है। तो 7140 में से इसी को लेना है 5 साल वाले को। तो 7140 में से इसको माइनस करेंगे 2100 को। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 0 4 0, फिर यहाँ से आ जाएगा 5, तो 5040 आ जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है, ताकि जो भी डाउट्स पिछले वाले क्वेश्चन में रह गया होगा, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से सब प्रॉपर तरीके से डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक राशि समान साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 457 और 10 वर्ष में 574 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी तो सबसे पहले 10 वर्ष लेंगे, 10 साल जो कि है 574 कर लेंगे। फिर 5 वर्ष, यही मूल होता है। जो पहले वाला होता है वही मूल्य
होता है, वास्तविक होता है। तो इसको भी घटाएंगे, इसको घटाएंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा, इसका है 457। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। और हमें चाहिए था 5 वर्ष ही, तो और यहाँ पर है 4, 14 है, 4 है, इसको कैरी ले लेंगे, 14 आ जाएगा, यानी 7। यहाँ पर बचा 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 5 यहाँ पर 5 है, 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 5 वर्ष बराबर आ गया 117। 5 वर्ष बराबर 117। और यही 5 वर्ष दे रखा है जो कि वास्तविक है, ओरिजिनल है। तो हमें 5 वर्ष आ गया, तो 5 वर्ष अब किसी भी संख्या से गुना करना या काटने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल ही हमें चाहिए था। तो मूलधन ज्ञात करना है, यानी 5 वर्ष में इतना आ गया है, तो 1 वर्ष निकालने का ज़रूरत नहीं है, हमें 5 वर्ष ही चाहिए था। तो 457 में से हम डायरेक्टली 5 वर्ष का जो आया है 117, तो 117 को माइनस कर देंगे, यहाँ से 0 आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 043 यानी 340 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।